Good morning students. Let us discuss worksheet number 24. Worksheet number 24 में देयर इज़ अ क्वेश्चन जिसके ऊपर बेस्ड आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस पर फोकस करना होगा. So let us see question. This question: if a transversal intersect two lines, so there are two lines PQ and RS, and a transversal AD intersect two lines. Now there are two angles ABQ and BCS. These two angles. There is a line BE which intersect angle number 1, and there is a line CG which intersect angle number 2. That means ABQ को BE बाइसेक्ट करती है और BCS को CG बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में. जैसे वन एंगल है तो ये भी वन एंगल होगा, और ये टू एंगल है तो ये भी टू एंगल होगा. सो अगर हम इसको ध्यान से देखें फिगर को, इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. नाउ इफ दे आर इक्वल, दैट मीन्स ABQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1. ABQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1. आप चाहो तो पहले इस वर्कशीट को नोट कर लेना, उसके बाद वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगी, या पहले वीडियो देखें बाद में उसको नोट कर लें. यहाँ पर देखेंगे 3 इज इक्वल टू 4. दैट मीन्स दिस होल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3. एंगल ABQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1. एंगल BCS इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3. नाउ वी सी दैट दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. एंड वाई दे आर इक्वल? Because they are corresponding angles for these two lines. This is parallel to this. This is given in the question, and this is the transversal. So angle 1 and angle 3 are corresponding angles and they are equal. So angle 1 is equal to 3. जब कोई एंगल इक्वल होता है तो उसका ट्वाइस भी इक्वल होता है, और ट्वाइस क्या हो गया? ABQ and BCS. And we can see here that if angle ABQ is equal to angle BCS, this means that PQ is parallel to RS. We can say that. Why they are parallel? Because corresponding angles are equal, and when the pair of corresponding angles formed by a transversal AD and line PQ are equal, then the lines are parallel. So we move forward to the next part, in which one same question is given. The difference is this question is same to the example above, but the difference is, see the difference. There are two lines, there is a transversal. बस अब फ़र्क कितना है कि जो हमने पहले इन दोनों को बाइसेक्ट किया था, अब हमें इन दोनों को नहीं करना है. अब हमें करना है इन दोनों को, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल. सो व्हेन ऑल्टरनेट एंगल्स आर बाइसेक्टेड एंड द लाइंस आर पैरेलल, देन व्हाट विल हैपन? सी दिस, देयर आर टू लाइंस, there is a transversal. If angle 1 is bisected, angle 2 is bisected, and the lines are parallel, then which angle will be equal? This angle will be equal to this angle. So let it be 1 and 2. If 1 is equal to 2, then this is also 2, because this is the bisector, and if this is the bisector, then this is also equal to 1. So similarly, twice of angle 1 is equal to twice of angle 2. And why 1 is equal to 2? Because they are alternate angle. In the example वहाँ पे corresponding angles आया था, लेकिन हमारे इसमें हर पार्ट में corresponding की जगह आएगा alternate angle. So
angle 1 is equal to angle 2, twice of angle 1 is equal to twice of angle 2, twice of angle 2, then we can say that what? The lines AB is parallel to CD. नाम अपने आप रखने होंगे, डायग्राम अपने आप बनाना होगा, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आपको पूरा क्वेश्चन करना होगा. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिगर. बेटा एक बात और आज ध्यान देनी है आपको, ये जो नीचे ब्लू कलर की लाइन लिखी हुई है ये, दिस इज़ अ लिंक फॉर वीडियो. जब आप वर्कशीट खोलते हो अब ये ब्लू कलर का लिंक आता है, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो इस वर्कशीट की पूरी वीडियो किसी और टीचर के द्वारा बनाई गई, किसी और टीचर ने बनाई होगी, उसमें वीडियो आएगी. आपको अगर मेरी वीडियो समझ नहीं आती है तो आप इस लिंक पर जाकर दूसरी वीडियो भी देख सकते हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएं और आपको अच्छे से समझ आ जाए. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू प्रूव दैट AB is parallel to CD. This we have to prove. ये दीक्षा जो government.in का जो ये लिंक है, ये गवर्नमेंट की ऐप है जिसमें इन सारी वर्कशीट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं. जो भी वर्कशीट्स होती हैं आप वहाँ जाके भी वीडियोस चेक कर सकते हैं. तो ये हमें प्रूव करना है. हाउ विल प्रूव? विल प्रूव दैट इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन द फिगर. अब फिगर में ऑल्टरनेट एंगल हैं x और y. सो इफ x इज इक्वल टू y देन AB विल बी पैरेलल टू CD. खाली x और y नहीं है, अगर हम x और y हमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, इसको हम z बोल सकते हैं. अगर ये z है और z और y इक्वल हैं तब भी ये लाइन पैरेलल होंगी बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. लेकिन हम z क्यों निकाले जब हमारा x से काम हो रहा है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? कैन एनीबडी टेल? 50 एंड x आर लीनियर पेयर. मैंने समझाया था आपको कि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, that is equal to 130 degree. and why because they are linear pair. तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे linear pair. Similarly y is equal to 130 degree. why? because they are vertically opposite angle. मैंने बताया था vertically opposite angles are equal. so y is equal to 180 degree, x is also equal to 180 degree, that means x is equal to y. and when x is equal to y, AB is parallel to CD. Why they parallel to CD? Because यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x and y are alternate angles. Alternate angles. Okay. So this completes your worksheet and you need to be on time. टाइम से सेंड करना है वर्कशीट, वरना लेट वर्क के आपको अटेंडेंस नहीं मिलती है. आपको पता है कि आपको जो भी अटेंडेंस मिल रही है वो वर्कशीट के बेसिस पर मिल रही है. सो सेंड योर वर्क ऑन टिल फ्राइडे नाइट और मैक्सिमम सैटरडे मॉर्निंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय.